बचपन से लेके आज तक इस इलाके का जिक्र सुनता रहा, लेकिन यह पहला मौका है जब मैं आपकी मोहब्बत की छांव में, यानी आपके इस तारीखी गांव में शर्फे बारियाबी हासिल कर रहा हूं। एक ऐसा गांव जिसे इल्म व आगही का गहवारा और मसलके अहले सुन्नत का जिसे तर्जुमान कहा जाता है। हम शबी है गौसे आजम शाह आला हजरत अली हुसैन अशरफी जीलानी की बेशुमार करामतों में से एक करामत का नमूना कहा जाता है। तो हाफिज मिल्लत हजरत अल्लामा अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी की कोशिशों और काविशों का खूबसूरत समरा कहा जाता है। मैं अपने तई बहुत खुश भी हूं और बहुत अच्छा महसूस भी कर रहा हूं कि जिस शहर में अहले सुन्नत को बेहतरीन बेशकीमती अनमोल जवाहर पारे दिए हैं, जिनमें से एक हमारे खानदान का भी कोहिनूर है जिसे दुनिया शेखुल इस्लाम कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अशरफुल उलमा कहती है। ऐसे ऐसे जवाहर पारे। आज मैं उस जमीन पर आकर यहाँ की आबो हवा का गवाह बना हूं। ये कहीं ना कहीं इस कमेटी के जियाले नौजवानों की मोहब्बत भरी दावत का अंदाज भी है और साथ ही साथ हुजूर इमामुल औलिया के उर्स की बरकतें भी हैं। एक साहब कहने लगे हजरत आपको हर साल आना चाहिए। मैंने कहा इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख लो होता है क्या। वाह वाह वाह। अब जाहिर है कि पहली बार आया था तो जो मेरा सबसे पहला फर्ज था मैंने उसे अदा किया और अपने दादा उस्ताद हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह में हाजिरी दी और बगैर किसी को इत्तला किए बड़ी तेजी से वापस भी आ गया, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश कम थी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह जब आप याद करेंगे मैं जरूर आ जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए किराम का नूरानी काफिला है और मैं एक मनकबत सुनाने के इरादे से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि ये मनकबत जो है आपने सुना होगा इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का वो मशहूर जमाना कलाम, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। बच्चे बच्चे ने सुना। इसकी तज़मीन भी खूब लोगों ने की है। इंडिया के शोरा ने तो की है, पाकिस्तान में भी की गई है और बाज ने तो ऐसी की है कि बिल्कुल आफाको अनफुस में मशहूर हो गई। लेकिन इसी जमीन पे आला हजरत का एक कलाम और है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह वाह। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। तो तवज्जो चाहूंगा पूरी जिंदगी के साथ। तैयार हैं आप लोग? आरिफ है तो आलिम है, ये तो हो सकता है कि इसने इल्म हासिल किया, काल अल्लाह काल रसूल समझ गया, आलिम हो गया, मौलवी हो गया, लेकिन साहिब तरीकत है कि नहीं, आरिफ है कि नहीं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई अल्लाह वाला हो जाए और इल्म वाला ना हो। याद रखना, अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। इम्कान ही नहीं है किसी जाहिल का अल्लाह का दोस्त बनना, वो भी जाहिल नहीं बनाता। अल्लाह किसी जाहिल को वली, बोलिए, बनाता ही नहीं। हाँ, अगर उसकी मशीयत, उसका इरादा किसी जाहिल को वली बनाने का हो तो फिर उसे जाहिल रहने नहीं दे। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे अपने करम से इल्म लदुन्नी अता फरमा देता। क्या बात, वाह वाह। इस चीज को समझिए। वो थोड़ी ना आजकल चल पड़े हैं 10-10 अंगूठी पहन लिया, लंबा बाल रख लिया, न फज्र न जोहर न असर न मगरिब न इशा, और बाबा है। बाबा भक्तों की भीड़ लगी। अरे किसी ने कहा हुजूर कम से कम नमाज तो पढ़ लीजिए। कहना अरे तुझे नहीं मालूम, मैं मक्के में पढ़ के आया था, मदीने में पढ़ के आया था। अल्लाह जाने ये कौन सी नमाज है जिसका दावा बड़े बड़ों ने नहीं किया।
ये छोड़ भैये आजकल करने लगे। ये जिंदगा है मेरे दोस्त, ये गुमराही है, जहालत है, कौम को बर्बाद करना है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनकी तारीफ बड़े बड़े उलमाए रब्बानीयीन ने की। मैं उन मस्तों कलंदरों की बात नहीं कर रहा हूं जिनमें कोई बू अली शाह कलंदर बन के चमका, कोई हजरत महमूद कलंदर बन के चमका, कोई शहबाज कलंदर बन के चमका, कोई मूसा सुहाग की तरह साड़ी पहन के अल्लाह का वली हो गया, कोई मंसूर की तरह सूली पे चढ़ के, तो कोई बहलोल दाना की तरह बगदाद की गलियों में मारा मारा फिर के। मैं उन अल्लाह वालों की बात नहीं कर रहा हूं जो फर्श पे बैठ के अर्श पे नजर रखते हैं। ये मैं आजकल के ये बहरूपियों की बात कर रहा हूं कि अगर शरीयत नहीं है तो फिर तरीकत में कुछ नहीं है। एक मिसाल मैं दे दूं फिर आगे बढ़ता हूं। इतनी आसान मिसाल है कि दूध का दूध पानी का पानी, यूं समझिए। और मिसाल का मुमस्सल लहू के मुताबिक होना कोई जरूरी नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। मिसाल क्या है कि जैसे शरीयत नाम है गोया सर के बाल, तवज्जो रहे, किसका? सर के, सर का बाल। और तरीकत नाम है गोया, उसमें उसको संवार के, निखार के, झाड़ के जो मांग निकाली जाती है वो तरीकत। तो ये तो हो सकता है कि सर पे बाल है, मांग नहीं है, मगर क्या ये मुमकिन है कि मांग हो और बाल ही ना हो? क्या बात है, वाह वाह वाह। तो ये तो हो सकता है कि बंदा मौलवी है, वली नहीं है, मगर क्या ये मुमकिन है कि कोई अल्लाह वाला हो और मौलवी ना हो? क्या बात है, वाह वाह। तवज्जो के साथ। तो ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, यानी शरीयत पर मजबूती से अमल करो, लेकिन इसे काफी न समझो। इब्लीस से चूक हो चुकी है, अल्लाह वालों का दामन भी थाम लेना है। मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा वरना बात पे बात निकल जाएगी और कहीं से कहीं चली जाएगी। अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का यह मतलब बिल्कुल नहीं कि ज़कात भी दो और सूद भी खाओ। अल्लाह से डरने का यह मतलब नहीं है कि मेहनत से हलाल कमाओ भी और हराम भी गटप गटप खाओ। अल्लाह से डरने का यह मतलब नहीं है कि मस्जिद में भी जाओ, बुतकदे में भी जाओ। अल्लाह से डरने का यह मतलब नहीं है कि तिलावत भी करो, मुंह से गाली भी बको। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि 24 घंटा, तवज्जो चाहूंगा, अराउंड द क्लॉक 24/7 हर वक्त दिमाग में ये चलता रहे कि कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है। क्या बात। अल्लाह सुब्हानो तआला इज वॉचिंग यू ऑल द टाइम। ये है खशियत इलाही का पहला स्टेप, अल्लाह देख रहा है। एक बात बताऊं, ये डर बड़ी अजीब चीज होती है मियां, अचानक जहन में आ गई। इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से, नफ्सियाती तौर पे जिससे जितना डरता है ना उतना दूर भागता है। आजमा के देखो, आप गली में चल रहे थे, एक सांप ने अपना मुंह खोला, फन खोला, काला काला फिटारा आया, आपके हाथ में डंडा नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करोगे? भागोगे, क्योंकि जान बचाना फर्ज। घर में बैठे थे, अचानक आग लग गई, तो क्या उसी घर में रहोगे? निकल के भागोगे, क्योंकि जलने से खुद को बचाना है। तो इंसान जिससे जितना डरता है, यही समझाना चाह रहा हूं, उतना दूर भागता है, उतना बोलो दूर। लेकिन सिर्फ अल्लाह का डर इतना बेमिसाल होता है, इतना बेशकीमत होता है, इतना अनमोल होता है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है। So if you want to get closer to Almighty Allah, then you have a fear of Allah. अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना पड़ेगा। जितना डरते जाओगे उतना अल्लाह के करीब होते जाओगे। याद रखना, हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नाम सभी ने सुना है,
बिन देखे ये आलम था वैसे करनी का, सरकार की सुन सुन के खबर झूम रहे हैं। जंगल में इबादत कर रहे हैं, बिल्कुल बयाबान है, सुनसान है, इबादत कर रहे हैं। उनकी बकरियां आराम से घास चर रही हैं और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के ख्वाजा उवैस की बकरियों की हिफाजत कर रहा है। कौन? भेड़ नहीं, भेड़िया, लकड़बग्घा, अंग्रेजी में कहते हैं हाइना। बात समझ में आई ना? अभी तकरीर शुरू नहीं हुई, अभी सिर्फ मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सुनना क्या चाहते हैं। बस एक बार क्लिक हो जाए फिर देखो कैसे चलती है ट्रेन पूरी तवज्जो के साथ। भेड़िया बहुत खतरनाक दरिंदा होता है। शेर होता तो मैं यकीन कर लेता, क्योंकि शेर जितना खतरनाक होता है उतना ही गैरतमंद भी होता है। शेर अगर पेट भर के खाना खा ले तो किसी को फिर मुंह नहीं लगाता, कम से कम 36 घंटे तक तो किसी को मुंह नहीं लगाता। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, जाती तजर्बा है। मैं एक मरतबा ज़म्बिया जिम्बाब्वे की तरफ था, जंगल में शेर को रेंजर्स लोग खिला रहे थे। जब उसका पेट भर गया तो मैंने कहा अब ये क्या करेगा? कहा अब ये कुछ नहीं करेगा। मैंने कहा लेट्स गो। शेर के साथ 500 मीटर तक उसका दुम पकड़ के मैं चलता रहा। ये और बात है कि चलने के लिए जरा सीने में भी शेर वाला दिल चाहिए। वाह वाह वाह, सबके बस का रोग नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, भेड़िया ऐसा जानवर है, ऐसा दरिंदा कि अगर गर्दन तक खा ले, सांस लेने की गुंजाइश नहीं। और सामने बकरी दिख जाए, भेड़ दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए ना। और यहाँ ख्वाजा उवैस इबादत में मशगूल हैं, बकरियां सुकून से घास चर रही हैं और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की हिफाजत कर रहा है। एक राहगीर का गुजर हुआ, उसने जब नाकाबिले यकीन मंजर देखा, ये इनक्रेडिबल अनबिलीवेबल सीन देखा, उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? डर नहीं लगता? तो हजरत ख्वाजा उवैस ने सर उठाकर मुस्कुरा कर अर्ज किया, सुन, तू मेरी बात कर रहा है, अरे मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता, नहीं लगता। कहा वो क्यों? का सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता है। अब वो कैसे? कहा सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, या अली। इसलिए मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे मुआशरे में छुपे हुए भेड़िए हमसे डरे, अगर तुम चाहते हो कि हमें आंख दिखाने वाले कपकपाएं, अगर तुम कुफ्र के ताबूत पर इस्लाम की कील ठोक कर इस्लाम का झंडा बुलंद करके शौकत इस्लामी में इजाफा करना चाहते हो, तो तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं, कोई अनसोशल वर्क करने की जरूरत नहीं। अगर तुम खुदा के दुश्मनों को डराना चाहते हो तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, वाह वाह। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया है, इसीलिए हम सबसे डरने लगे। किस टाइप के मुसलमान हैं यार? मेरे बड़े वालिद हुजूर क़िबले आलम इमाम हुमाम हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां अल मारूफ अख्तर मिसबाही रहम फरमाते हैं, 4 मिसरे में बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही। हजरत फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। यानी जिसमें न शरीयत का पासो लिहाज है,
ना अल्लाह का खौफ है उसका इस दुनिया में रहना क्या रहना, जाना क्या जाना। अगर चला जाए तो समझ जाओ एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई। ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं आज वहां इतने मारे गए, कल वहां उतने मारे गए, इनमें अक्सर जो है वो मुसलमानों की फोटो कॉपी है जो मिटाई जा रही है। मुसलमान कहां, सो कॉल्ड मुस्लिम। हम में से अक्सर का आलम यह है, बेशतर का, कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, इसलिए क्योंकि हमारे दादा मुसलमान, इसलिए हम मुसलमान, इसलिए मुसलमान। अक्सरों का आलम यह है क्योंकि हम जब पैदा हुए तो हमारे कान में अजान दी गई, हमारा नाम उर्दू, फारसी, अरबी में रखा गया, हिंदी में नहीं रखा गया। हालांकि हिंदी में भी जायज था अगर कुफ्र या शिर्क वाला माना ना हो। हम में से अक्सर का आलम यह है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमानों की तरह टोपी पहनते हैं, और अब तो खैर पहनते कम, पहनाते ज्यादा है। आज इतनों को टोपी पहना दी, कल उतनों को टोपी पहना दी। हम तो ऐसे मुसलमान हो गए। कितने ऐसे अक्सर जो अपने घर वालों के प्रेशर में हफ्ते में एक दिन मस्जिद चले जाते हैं और सिर्फ इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऐसे टाइम मस्जिद में दाखिल हूं जब इमाम साहब मिंबर पे खड़े हो जाए, और 2 रकत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे लगता है ट्रेन छूट रही है। एक और अलामत बता दूं, अलमिया है, और मुझे कोई बताने में हया भी नहीं कि हमारे पास अगर निशानी के तौर पे पूछा जाए क्या है, तो एक चीज अब जाहिरी तौर पे रह गई है, क्योंकि हमारी मुसलमानी। हम क्या थे और क्या हो गए, किस नहज पे हम पहुंच गए। याद रखना, तवज्जो चाहूंगा एक एक लफ्ज पर। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजला आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने मैदाने बदरो हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के मुकाबले में तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो नबी के वजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने न दे। हम वो मुसलमान नहीं जो नई नवेली दुल्हन को सिर्फ सदाए अर्रहील सुनकर, लबे मुस्तफा से सुनकर छोड़ दे और घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारजार में कूद कर जामे शहादत नोश कर ले। हम वो मुसलमान नहीं हैं। अरे जिन्होंने दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वैसे मुसलमान नहीं हैं। अरे जिनका चेहरा देखकर बैतुल मकदिस का पादरी कुद्स की चाबी कदमों में रख दे। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथर आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने फतेह कादिसिया के वक्त जनाबे साद इब्न अबी वक्कास की कमान में शामिल होकर जब इराक को फतेह करने का इरादा किया और सामने दरियाए दिजला की उफान मारती लहरें जब शबाब पर थी तो उनके जज्बों को हिला न सकी और उन मुजाहिदीन इस्लाम ने उसी नहरे दिजला में अपने घोड़ों को उतार दिया। और ये मंजर देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मामूल औलिया, जश्ने गौसुल वरा, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने अल्लाह से डरना क्या छोड़ा, हर छोटी बड़ी चीज हमें डराने लगी। हज्जाज बिन यूसुफ का तो नाम सुना होगा ना, बसरा का गवर्नर, इंतहाई सफाक जालिम, एक दो भले काम भी किए, कुरान पे एराबो नुक्ते की बात हो, बरी बहुत सारी चीजें। अगर अल्लाह माफ फरमा दे, बख्श दे तो उसका फजल है, न बख्शे तो उसका आदल है। लेकिन जुल्म इंतहा दर्जे, इतना जुल्म कि जिस गुरु ने, देखिए कितने लोग पहुंच पा रहे हैं, जिस गुरु ने उसे कुर्सी पे बिठाया था, उसी गुरु को साइड में करके खुद उनकी कुर्सी पे बैठ गया। और सुनो, गुरु के जमाने में जो दिरहम और दीनार चलता था, उसे डीमोनेटाइज करके, नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चलाया। इतना जालिम था। सहाबा और ताबईन के खून से उसका हाथ रंगा हुआ था। आइम्मा मसाजिद जो बड़े बड़े शयूख होते थे, उन्हें मजबूर कर दिया था कि मेरे नाम का ही गुण गाओ। जुमा के खुतबे में हज्जाज की तारीफ की जाती थी। पूरे मीडिया तंत्र को उसने अपनी जेब में रख लिया था, आज की जबान में कहा जाए तो गोद में बिठा लिया था। इतना जालिम था हज्जाज बिन यूसुफ। कैबिनेट तो उसने बनाई थी, लेकिन सुनता किसी के नहीं था, करता वही था जो वो चाहता था। इतना जालिम था। और उसे सख्त नफरत थी उन लोगों से जो उसके खिलाफ बात करें। डिटेंशन सेंटर उसने एक बनाया था, उसी में डिटेन कर देता था। मैं बात हज्जाज बिन यूसुफ की कर रहा हूं, आपका दिमाग कहीं और तो नहीं जा रहा है ना? जा रहा है तो जाने दो, कौन रोकता है। लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम और सफ़ाक। एक मुरीद हजरत ख्वाजा हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी का आया, अर्ज किया, हुजूर ये हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम कुर्सी पे बैठा है, अल्लाह ताला इसे उतार क्यों नहीं देता? तवज्जो रहे, इसे हटा क्यों नहीं देता? इतना जालिम इंसान सब पर जुल्म और तशद्दुद करता है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी के चेहरे पर जलाल और जमाल का एक मुश्तरका रंग आया, और उसी वक्त गोया हुए फरमाया, सुन, मा जा अल हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना। हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया है। किस वजह से आया है? जोर से बोलो। गुनाहों की वजह से। जरा सोचो मुसलमानों, आज से लगभग 14.25 या 1400 साल पहले जो भी मुट्ठी भर लोग गुनहगार हों, उनकी वजह से हज्जाज बिन यूसुफ जैसे जालिम को अल्लाह ने उनके सरों पे मुसल्लत कर दिया। अरे अगर वो आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते? ये बात बात पर झूठ बोलने वाले, अपने माँ बाप की खिलाफ वर्जी करने वाले, अपने बड़ों की तौहीन करने वाले, हलाल को हराम समझ और हराम को हलाल करने वाले, ये उल्टी सीधी हरकतें करने वाले, ये रात दिन शराब कबाब और शबाब में डूबने वाले, ये सुबह शाम फेसबुक इंस्टाग्राम पर मक्खियां मारने वाले, कुरान और सुन्नत को बालाए ताक रखकर मगरिबी जिंदगी को अपनाने वाले, ये आज के सरफिरी इस नस्ल को अगर वो देखते तो क्या कहते? ये बात बात पर दूसरों को धोखा देने वालों को देखते तो क्या कहते? अब अगर आज हम किसी आजमाइश में हैं, अगर आज हम किसी परेशानी में हैं, अगर आज हम किसी इम्तिहान से गुजर रहे हैं, तो तुम्हें कोई हक नहीं है सवाल करने का। अगर पूरे सिनेरियो को बदलना तो अपने गिरेबान में झांको, अपने गुनाहों से तौबा करो, रब की बारगाह में रुजू करो और अल्लाह से डरना शुरू करो। मैं रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तूने अपना किरदार बदल दिया तो आने वाली नस्लों की तारीख बदल जाएगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ये सारी चीजें हमारी करतूतों का फल है, और अल्लाह ऐसा करीम है, वो नहीं चाहता कि हम जहन्नम में जाएं, इसीलिए हमें आजमाइश में मुब्तला फरमाता है। अब तो सुधर जाओ,
सच्चे बन जाओ, अच्छे बन जाओ। मैं इस मौके पर अगर किसी बूढ़े की मिसाल दूं तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे कल्चर में कोई भी बूढ़ा, कोई हमारा चचा 70 पार होता है तो झक मार के नेकियां करता है। हज के लिए भी इंतजार करते हैं हमारे यूपी बिहार में कि हम कम से कम 60 जाएं तब हज करें। हज को चला है बुढ़ा लबरेज हो चुका है, लिए मौत का पैमाना ला हौल वला कुव्वत। मस्जिद में भी, सुन्नियों की मस्जिद में खास तौर से हाथ कांप रहा है, पांव हिल रहा है, अजान देने जा रहा है। ये तो हाल है हमारी कौम का। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजान का सवाब इतना है कि अगर मैं अपनी उम्मत को बता दूं तो एक दूसरे पर सबकत करें अजान देने के लिए, झगड़ा करें, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं। तो इसलिए मैं किसी बूढ़े की मिसाल नहीं दूंगा, वो तो कुर्बे इलाही की तरफ उसका कदम बढ़ ही जाता है। मैं एक जवान की मिसाल देता हूं। एक 20-23 साल का, 22-23 साल का जवान, गबरू जवान, अपनी कौम का सेनापति, सफर पे निकल पड़ा। चलते चलते उसे भूख की शिद्दत हुई, खाने पीने का जितना भी माल था सब खत्म हो गया। भूख की शिद्दत और बढ़ी। पीने के लिए तो दरिया बगल में थी, लेकिन भूख मिटाने के लिए नौजवान के पास कुछ नहीं था। कहां जाए, किसकी पनाह में जाए? आंखों के सामने नौजवान के अंधेरा आ गया, लड़खड़ाने लगे कदम। देखता क्या है कि खजूर के नखलिस्तान से गुजर रहा है। दिल में ख्याल आया कि चंद खजूरें तोड़ के अपनी भूख मिटा लूं। बज़ाहिर इसका कोई मालिक नजर नहीं आ रहा है। नौजवान जैसे ही खजूर के पेड़ के करीब पहुंचा, अचानक रुक गया। दिल में ख्याल आया, क्या समझ रहा है, कोई देख नहीं रहा है? अल्लाह देख रहा है। जब तू इस दरख्त का मालिक नहीं तो इसका फल कैसे खा सकता है बगैर मालिक की इजाजत के? नौजवान ने हाथ नहीं लगाया। ऐसा तकवा। चलते 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 जब वो बिल्कुल लड़खड़ाने लगा, कहते ना कि वो गिर घुटनों के बल गिरने लगा, तो देखता क्या है कि कहीं पे कोई मुर्दार जानवर था। जान बचाना फर्ज है। अगर जान जा रही है तो इतना इस्तेमाल कर सकते हो कि जान बच जाए, ये नहीं कि पूरा पेट भर रहा है। फतवा तो कहता है कि खा ले, मगर उस नौजवान के तकवे को सलाम, उसने हाथ नहीं लगाया। अल्लाह देख रहा। अल्लाह की रहमत को जोश आया और अचानक क्या दिखाया। वाकया बड़ा मशहूर है कि जिस नदी के किनारे किनारे वो नौजवान चल रहा था, उसी नदी में एक लाल लाल बहता हुआ सेब नजर आया। सेब इतना सुर्ख था कि उस नौजवान ने जब देखा तो नौजवान के चेहरे पे लाली आ गई जितनी उस सेब में नहीं थी। अल्लाह का शुक्र अदा किया, धोया न देखा आओ न देखा ताओ, सेब को खा लिया। खाया तो राहत मिली, आराम मिला। जब आराम मिला तो जिस्म को कुव्वत मिली। जब जिस्म को कुव्वत मिली तो दिमाग की बत्ती जली, और जब दिमाग की बत्ती जली तो नौजवान हक्का बक्का, या अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया? ये मैंने किसके बाग का सेब खा लिया? आखिर कैसे खा लिया? मुझे तो नहीं खाना था, अब तो खा लिया। अब ये हजम हो जाएगा, हजम हो के लुथड़ा बनेगा, उसके बाद खून का कतरा बनेगा, और एक नापाक खून का कतरा मेरे जिस्म के सारे खून को खराब कर देगा। अब मैं इसके मालिक को कहां ढूंढूं? क्या करूं इससे पहले कि ये खून बन जाए? ए अल्लाह मुझे इसके मालिक से मिला दे। इस ख्याल के साथ नौजवान उसी रुख पे चलने लगा जिस रुख से सेब बहता हुआ आ रहा था। चलते 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 मीलों का सफर तय कर डाला। देखता क्या है कि एक उसे सेब का पेड़ दिखा जिसकी टहनी जो थी डाली वो बिल्कुल सतह आब से मिली थी, पानी से। उसमें 4-5 लाल लाल सेब लटके थे। नौजवान के मन में ख्याल आया, हो ना हो ये जो सेब मैंने खाया है ये इसी डाली से टूटा होगा। चलो अंदर बाग में चलते हैं।
जो भी माली होगा उससे मैं माफी मांग लूंगा। अंदर पहुंचा, कहा कोई है, कोई है, कोई है, आवाज दे रहा। थोड़ी देर में देखता क्या है कि एक शेख, एक बूढ़े हाथ में डंडा लेके आगे बढ़े। कहा बोलो बेटा मैं हूं। कहा क्या आप इस बाग के बागबां हैं, मालिक हैं? कहा मैं ही मालिक हूं। बाबा मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? क्यों? क्या किया तूने? अब मत पूछिए क्या किया। मैंने आपके बाग का सेब खा लिया, वो भी आपकी इजाजत के बगैर। अब मेरे बाग का सेब? अरे मेरे बाग में न कोई आया न कोई गया, तो तूने खाया? नौजवान ने अपना पूरा किस्सा सुनाया। और जब किस्सा सुना शेख ने तो माथा ठनका। हो, इस उम्र में अल्लाह का इतना डर। तवज्जो, जुमला जाया ना हो। वाकयात मशहूर होते हैं लेकिन नतीजों पे मैं तवज्जो चाह रहा हूं। इतना डर, ये 20-21 साल की जवानी, ऐसा खौफे खुदा। देखते ही ऐसा लगा जैसे उस शेख की उम्मीद की किरणें जगमगाने लगी। ऐसा लगा जैसे उसे मंजिल मखसूस सामने दिखने लगी। अब तो खुशी से वो फूले ना समा रहा था, लेकिन उस शेख ने कहा ठीक है बेटा, गुनाह तो तुझसे हुआ। तूने मेरे बाग का सेब मेरी इजाजत के बगैर खाया है, मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। नौजवान ने कहा बाबा जो शर्त कहो मुझे मंजूर है, बस अभी माफ कर दो, फौरन माफ कर दो। शेख ने कहा नहीं नहीं, मेरी शर्त बड़ी सख्त है, तू नहीं मान पाएगा। क्या शर्त है? कहा मेरी शर्त यह है कि तुझे मेरी बेटी से शादी करनी होगी। एक लम्हे के लिए वो झटका लगा होगा उसे। आज का नौजवान होता है ये फेसबुक व्हाट्सएप चलाने वाला, कहता है ए बाबा मैं आपसे माफी मांगने आया हूं, आपका दामाद बनने नहीं आया। मगर उस नौजवान के तकवे को सलाम, उसने कहा बाबा वादा करो, वादा करो कि तुम अभी माफ कर दोगे, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने को तैयार। शेख ने कहा सुन, ऐसा ना हो कि बाद में तू मुझे ताना दे कि कैसी लड़की पकड़ा दी, कैसा जीवन साथी पकड़ा दिया, इसलिए सब कुछ सुन ले पहले। मेरी जिस बेटी से तेरी शादी होगी वो आंखों से अंधी। अच्छा, और सुन कान से बहिरी है। अच्छा, और सुन मुंह से गूंगी। अच्छा, और सुन हाथ से लूली भी है। ओहो, और सुन पांव से लंगड़ी भी। आज का ये नौजवान होता मोबाइल पे रात दिन फिशिंग करने वाला, कहता हे बाबा ये मॉडल तूने मेरे ही लिए बचा ही रखा था, जो अंधी भी हो, बहिरी भी हो, गूंगी भी हो, लूली भी हो, लंगड़ी भी हो। मैं मानता हूं हर इंसान के पास नफ्स होता है, और नफ्स को एक लम्हे के लिए झटका भी लगा होगा कि यार ऐसा जीवन साथी जो खुद अपने को ना संभाल पाए, मुझे क्या संभालेगा। मगर उस नौजवान के तकवे को सलाम, उसने कहा बाबा गवाह हो जाओ, तुम अभी मुझे माफ करो, राइट नाउ, अभी माफ करो, मैं तुम्हारी अंधी, बहरी, गूंगी, लूली, लंगड़ी बेटी से शादी को तैयार। शादी हो गई, शबे ज़िफ़ाफ़ है, सुहाग की रात है। शेख ने नौजवान से कहा जा बेटा, तेरी दुल्हन तेरा इंतजार कर रही है। नौजवान जैसे दरवाजे के करीब पहुंचा, दिल में ख्याल आया कि ये तो अंधी है, बहरी है, गूंगी है, न सुनेगी, न बोलेगी, न हिलेगी, न डुलेगी। लेकिन यार सलाम करना तो हुजूर की सुन्नत है, चलो सलाम करते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। दरवाजे को नॉक किया तो एक आहट महसूस हुई। दरवाजा खोल के सलाम किया तो सलाम का जवाब मिला। देखता क्या, न वहां कोई अंधी, न बहरी, न गूंगी, न लंगड़ी, न लूली, बल्कि ऐसी खातून, और इतनी खूबसूरत जैसे लग रहा था जन्नती हूरों ने श्रृंगार किया हो, और चेहरा ऐसा जैसे बदरे मुनीर जमीन पर आ गया हो। आज का ये सरफिरा लड़का होता तो कहता
लगता है मेरी बीवी का कमरा कोई और है, ये गलती से मैं कहीं आ गया हूँ, चलो पहले यहाँ टाइम पास करते हैं फिर बीवी के पास चलते हैं। मगर उस नौजवान के तकवे को देखो, जब उसने ये मंजर देखा, तवज्जो चाहूंगा, क्या बात है हुजूर? ये मंजर देखा तो खशियत इलाही से कांप गया और दरवाजा छोड़ के बाहर, और बाहर पहुंच के फिर वो शेख का सीधे कपड़ा पकड़ा। अरे बाबा अब तो आपने हद कर दी, कितना मुझे आजमाओगे आप? एक गुनाह किया था मैंने, एक नाकर्दा गुनाह, अनजाना कि मैंने सेब खा लिया, जिसके बदले में मुझे अंधी बहरी गूंगी से शादी करनी पड़ी। अगर दूसरा ये गुनाह हो जाता तब तो मैं अपने आप को भी माफ नहीं कर पाता। ये कैसा मजाक है? अरे यहाँ तो कोई अंधी नहीं, कोई बहरी नहीं, कोई गूंगी नहीं, मुसल्लम खातून सरापा हुस्न का पैकर है। मुझे ले चलो मेरे कमरे में जहां मेरी अंधी बहरी गूंगी लूली लंगड़ी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। इतना सुनना था मुबारकपुर वालों। उस शेख ने उस नौजवान की पीठ पर हाथ रखा। किसने? हजरत अब्दुल्ला सोमई ने। किस नौजवान की पीठ पे? हजरत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त की पीठ पे हाथ रखा और कहा, बेटा तू सही कमरे में गया था, यही महजबीन तेरी बीवी है, यही बदरे मुनीर चेहरे वाली तेरी बीवी मेरी बेटी है, यही मेरी बेटी सैयदा उम्मुल खैर है। सुन, मैंने इसे अंधी इसलिए कहा क्योंकि सारी जिंदगी इसने हराम चीज देखी नहीं। मैंने इसे गूंगी इसलिए कहा क्योंकि सारा जीवन इसने हराम बात सुनी नहीं। मैंने इसे गूंगी बहिरी इसलिए कहा क्योंकि कभी हराम सुना नहीं। इसे मैंने लूली इसलिए कहा क्योंकि सारी जिंदगी इसने हराम चीज को छुआ नहीं। और लंगड़ी इसलिए कहा क्योंकि सारे जीवन में इसने कभी हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। ऐ नौजवान, जब मैंने देखा कि तू एक नाकर्दा गुनाह की तौबा के लिए इतना बेचैन, इतना तड़प रहा है, खशियत इलाही का समंदर तेरे सीने में मौजज़न है, तो मैं समझ गया कि मेरी इस बेमिसाल बेटी के लिए तुझसे ज्यादा बेमिसाल दामाद नहीं मिलेगा। क्या बात है, सुबह अल्लाह अकबर। हाथों उड़ा के जवाब दे माशाअल्लाह। क्या टाइम? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली या अली, माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो। इसीलिए जब हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जैसा बाप हो, तवज्जो है, और सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा सानिया जनाब उम्मुल खैर जैसी माँ हो, अरे जब इन दो अनमोल रत्नों का मिलन होता है, मिलन, तब जाके गौसे आजम का जन्म होता है, जन्म। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। या वो गौसे आजम पैदा होता है जो माँ के बतन से 15 पारे का हाफिज है। वो गौसे आजम जन्म लेता है जिस पर मशीयत की निगाह हो। वो गौसे आजम जन्म लेता है कि निकले तो निकलता सूरज जिसे सलाम करे। वो गौसे आजम जो पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, कंदीले नूरानी, महबूबे सुभानी, कुतबे समदानी, शाहबाजे लामकानी। अरे वो गौसे आजम जो कुंबे इज़नी कह दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। और अगर बचपन में नाना दौड़ा ले और मेरा अब्दुल कादिर किसी कब्रिस्तान से गुजरे और कह दे ऐ मुर्दो उठो उठो नाना जान आ रहे हैं, तो पूरा कब्रिस्तान खाली हो जाए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। आखिरी बात, और ये फाइनल टच है, और ये वो टच है कि बैठे बैठे सुन लो तो हज है।
बिल्कुल 5 से 8 मिनट में बात को फिनिश कर रहा हूँ। और मेरी अब मुझे अंदाजा हो गया कि कुल का वक्त बिल्कुल नजदीक है। आजमगढ़ मुबारकपुर की बात है, इसलिए मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का हवाला अगर पेश न किया जाए तो बात किसी के हवाले करने होती ही नहीं। कुदवतुल कुबरा गौसुल आलम महबूब यज़दानी हजरत मीर कबीर वहदुद्दीन सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी नूर बख्शी नूरानी रज़ियल मौला अन्हु वरज़ाहु अन्ना व अन्नी दक्कन के सफर पे थे गुलबर्गा की तरफ। मुरीदीन ने एक जलसा रखा जैसे आप लोगों ने रखा, मेरे अशरफ के लिए एक जलसा रखा। सामने उनके खुलफा थे और पीछे मुरीदीन थे और गुफ्तगू का उन्वान था सुलूकुल वेलाया अला मिनहाजिन नबुव्वत। वेलायत का सुलूक नबूवत की राह पर, यानी वेलायत का चलन नबूवत के पथ पर। और आसान कर दूं, यानी ऐसा सुलूक कि जब वली चले तो चेहरा वली का हो, जलवा नबी का। वाह वाह, अब समझ में आ रहा है? इस उन्वान पे तकरीर कर रहे थे, करते 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 आपने फरमाया हर वली ये सिद्दीक किसी न किसी नबी का परतव होता है। क्या होता है? परतव बाउंसर हो गया। चलिए मैं आसान कर रहा हूं। हर वली ये सिद्दीक, वली ये सिद्दीक ये विलायत का सबसे टॉप रैंक है, जिनको सरकारी पोर्टफोलियोज मिलते हैं अल्लाह की तरफ से, गौस कुतुब अब्दाल औतान एक्सेट्रा। हर वली ये सिद्दीक किसी न किसी नबी के कमाल का मजहर होता है। अभी भी नहीं समझ में आया? चलिए मैं और आसान करता हूं। हर वली ये सिद्दीक किसी न किसी नबी के फैजान का साया होता है। हाँ, ये साया समझ में आया। और अगर ये भी नहीं आया तो मैं कहूंगा मियां फिर आपने क्यों बुलाया? फरमाया ऐसा परतव होता है कि जिस वली का वो नबी पर, जिस नबी का वो वली परतव होता है, उस नबी के मोजज़ात बशक्ले करामत उस वली से सादिर होते हैं। मखदूम पाक ने मिसाल भी दी। आपने फरमाया जैसे हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाया ये परतवे मूसा कलीमुल्लाह है। क्या है? यानी हजरत मूसा के मोजज़ात बशक्ले करामत नजमुद्दीन कुबरा से सादिर होते। यानी उनके पास भी डंडा था, इनके पास भी डंडा। हजरत मूसा ने पत्थर पे डंडा मारा, पानी का चश्मा जारी हुआ। जनाब नजमुद्दीन कुबरा ने भी पत्थर पे डंडा मारा तो पानी का चश्मा जारी हुआ। उधर उनके करने से मोजज़ा कहलाया, इन्होंने किया तो करामत कहलाई। इसी को कहते हैं सुलूकुल वेलाया अला मिनहाजिन नबुव्वत। बात चल ही रही थी कि आपके खलीफा खास हजरत शेख कबीर अब्बासी सुरहुरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आस्थाना जलालपुर से आगे बढ़े सुरहुरपुर जहां एक्सप्रेसवे कटता है, वो आगे बैठे थे। पूछा हुजूर आप आए हाय 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 सरकार आप किसके परतव? तो मखदूम पाक के चेहरे पर एक जलाल का रंग आया। फरमाया गवाह हो जाओ, वल्लाही इन्नी सिरतु अला कदमिल मसीह, मैं ईसा रूहुल्लाह का परतव। क्या फरमाया? इधर वाले समझ रहे हो? हजरत नजमुद्दीन कुबरा मूसा कलीमुल्लाह के परतव हैं तो मेरा मखदूम ईसा रूहुल्लाह का परतव। सुनते ही सारे खुलफा जो बैठे थे कि हजरत हमें पता था, हम जानते थे, बस आपके मुंह से सुनना चाहते थे। हम जानते थे जैसे वो तारिकुद दुनिया, आप भी तारिकुद दुनिया, वो भी मुजर्रद, आप भी मुजर्रद। उन्होंने भी शादी नहीं की, आपने भी शादी नहीं की। वो भी मसीहा, आप भी मसीहा। वो भी मुआलिज, आप भी मुआलिज। वो भी एहराम पोश, आप भी एहराम पोश। वो भी मुर्दे को जिंदा करें, आप भी मुर्दे को जिंदा करें। सरकार हम जानते थे, बस आपके मुंह से सुनना चाहते थे। ऐ मुबारकपुर की इल्मी माहौल में जीने वाले जियाले जवानों, मुझे बताओ जब हमारी पूरी जमात में
कोई दूसरा नजमुद्दीन कुबरा नहीं, जो परतबे मूसा कलीमुल्लाह है। जब पूरी जमात में कोई दूसरा मखदूम अशरफ नहीं, जो परतबे ईसा रूहुल्लाह, तो उस गौसे आजम की क्या मिसाल दोगे, जो परतबे आदम सफीयुल्लाह नहीं, नूह नजीयुल्लाह नहीं, इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं, दाऊद खलीफतुल्लाह नहीं, मूसा कलीमुल्लाह नहीं, ईसा कलेमतुल्लाह नहीं, बल्कि परतबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। इश्क ने जवाब दिया कि जिस तरह रसूलों में रसूल आजम की कोई मिसाल नहीं, ऐसे ही वलियों में गौसे आजम की कोई मिसाल नहीं। मियां यही वजह है, बात को 2 मिनट में फिनिश कर रहा हूं, यही वजह है कि जब मेरे आका गौसे पाक ने फरमाया कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, जब ऐलान फरमाया तो इनकार किसी ने नहीं, तवज्जो रहे, नो वन डिनाइड, किसी ने इनकार नहीं किया। जिसने जहां सुना गर्दन झुका दी, किसी ने फर्श पे सुना गर्दन झुका दी, किसी ने तख्त पे सुना गर्दन झुका दी, किसी ने कश्ती पे सुना गर्दन झुका दी, किसी ने पहाड़ की चोटी पे सुना गर्दन झुका दी। अरे उस वक्त तो हद हो गई जब खुरासान की चोटी पर ख्वाजाओं का ख्वाजा, राजाओं का राजा, वलियों का महाराजा, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन संजरी अजमेरी ने सुना तो मेरे ख्वाजा ने भी इंकार नहीं किया, बल्कि अर्ज किया सदक़ता या अब्दुल कादिर, ऐ अब्दुल कादिर आपने सच कहा, बल अला ऐनी व रअसी, बल्कि मेरी आंखों पर, मेरे बल अला ऐनी आंखों पर, बल्कि मैं हमारे सर पर, किसी ने कहा दिल पर, किसी ने कहा कांधे पर, किसी ने कहा जिगर पर, किसी ने कहा सर पर, किसी ने कहा पलकों पर। अरे ये 4 किताब पढ़ने वाले फासिक इस रंग को क्या जाने। चल बरेली और सुन आशिक इब्ने आशिक क्या कहता है कि या गौसे आजम, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसने जहां सुना गर्दन, जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो, गर्दन झुका ली, जोर से बोलो। इनकार किसी ने क्यों, बस इसी क्यों का जवाब और उस पे खत्म। क्यों? क्योंकि सब देख रहे हैं कि कदम तो अब्दुल कादिर जीलानी का है, मगर इसमें दम मुस्तफा का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत, वाह वाह। लिकुल्लि वलिय्यिन लहू व इन्नी लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबिय्यि बदरिल कमाली। कदम तो अब्दुल कादिर का है, दम मुस्तफा का है, इसीलिए सब के सब पीर ठहरे, तुम बड़े पीर ठहरे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए। उन्हीं के नूरे नजर लखते जिगर हजरत सरकार सैयद कासिम अल जीलानी है, जो गौसे आजम के नेमतों के कासिम बनकर आपके पड़ोस में आए और बांट रहे हैं, और ये बांटने का सिलसिला सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा। नेक्स्ट टाइम कभी अगर मैं आया, ये इस वक्त जहां छोड़ रहा हूं ना, इंशाअल्लाह यहीं से छेड़ना शुरू करूंगा। तो मेरे साथ एक नातखा थे, मैं राजस्थान में था, तकरीबन 100 किलोमीटर का सफर था, 1.5-2 घंटे का। उन्होंने कहा हजरत इस पर आप तज़मीन कह दीजिए। तो मैंने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सफर मुकम्मल नहीं हुआ, कलाम मुकम्मल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत मैंने इस कलाम में कुछ किया नहीं है, बस रिजवी गुलशन में अशरफी खुशबू डालने की कोशिश की। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा। हजरत अल्लामा मुफ्ती बदरुल वरा साहब तशरीफ फरमा है, उस्ताजुल असातिज़ा हैं, और इनके लिए एक मिसरा इनको नजर कर रहा हूँ, इनके हवाले से, आप सबके हवाले, और ख़ास कर मेरे भांजे अजीज़ुल क़द्र मौलाना सैयद फैज़ हसन साहब अल जीलानी, जो भांजे हैं। और इतना तो आप भी जानते हैं कि किचौचा वाले मामू भांजे के रिश्ते का कितना ख्याल करते हैं। क्या बात। तो इनकी विसातत भी बड़ी ख़ास रही मेरी इस शिरकत में। अल्लाह ताला इनके जद्दे करीम के सदक़े में इस जलसे की बरकतें इन पर भी नाजिल फरमाए।
मतला नजर कर रहा हूं, तैयार हैं ना आप लोग? तो जी लगा के दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला कमा तुहिब्बु व तर्दा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, मैं कोई नातखा वगैरह नहीं हूँ, बस हाँ मेरा भी खमीर जो है वो कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया है, तो वो रगे तरन्नुम कभी कभी फड़फड़ाती है, तो तवज्जो चाहूंगा। देखिए, चप्पे चप्पे में है आफाक के शोहरा तेरा। पीछे वालों की तवज्जो। चप्पे चप्पे में है क्या बात, आफाक के शोहरा तेरा। चरखे अफला के विलायत में उजाला थे। क्या बात, चरखे अफला के विलायत में उजाला तेरा। रब ने कुछ ऐसा बनाया है सरापा तेरा। वाह क्या बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स इमामुल औलिया, जश्ने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये शेर भी ये भी मतलई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह या रसूल। तवज्जो के साथ तैयार है ना? पीछे वालों की तवज्जो खास है कि गर्दने अहले, गर्दने अहले विलायत पे कफे पाते। सारे अक़ताब को मालूम ये रुतबा तेरा। अर्श पे तख्त विलायत का है पाया तेरा। सर भला क्या कोई जाने कैसा तेरा। औलिया मल तेरे आंखें वो है तलवार तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह वाह। इस बस से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली जिंदाबाद। मैंने कोशिश ये की है कि जो बात दो मिसरे में आला हजरत ने कही है उस मजमून से छेड़छाड़ ना किया जाए, उसी मजमून की अक्कासी की जाए। तो 3 मिसरे मेरे हैं, 2 मिसरे आला हजरत के हैं, मिला दो तो 5, यानी बिल्कुल पंजतनी रंग का बंद है। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा, तवज्जो के साथ देखिएगा। खुददार कहते हैं जो किसी के सामने हाथ ना फैलाए, इतना गैरतमंद हो। तवज्जो रहे कि कितना खुददार बना फिरता है मंगता तेरा। क्या बात है, कितना खुददार बना फिरता है मंगता तेरा। लब हिलाए बिना मिल जाता है सदका तेरा। कादरी रंग का है सर पे अमामा
अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कोता। वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या आला तकबीर, सुभान अल्लाह। रे में लाता नहीं कुत्ता, कुत्ता तेरा, वाह वाह। आए है हजरत देखिएगा, अगर पसंद आ जाए ये तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और मेरे इमाम के लिए भी दुआ कीजिएगा। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा। आए है, शिकम कहते हैं पेट को, और मादर फारसी का लफ्ज है, मतलब माँ। ठीक है, तवज्जो रहे कि शिकम मादर, शिकम मादर में जो कुरान सिखाता है तुझे, किस तरह वलियों का सरदार बनाता है तुझे। शिकम मदर में जो कुरान सिखाता है तुझे, किस तरह वलियों का सरदार बनाता है तुझे। तवज्जो कि मेरे रब को वही भाता है जो भाता है तुझे, कसम दे दे के पिलाता है, पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। और ये बंद खास तौर से मजा आ रहा है ना, पूरा सुना दूं? हाँ, देखिएगा, ये इसमें मैंने थोड़ी सी शायरी करने की कोशिश की, उलमाए किराम की खास तवज्जो कि कोई उस्मान सखा में तो कोई हातिम है। देखिएगा, अरे कोई मुस्लिम है बुखारी है, कोई हाकिम है, कोई उस्मान सखा में तो कोई हाकिम है, कोई मुस्लिम है बुखारी है, कोई हाकिम है। रब के अल्ताफ से तू कमरे बनी हाशिम है, क्यों न कासिम हो के तू इब्ने अबी कासिम है। अरे क्यों न कादिर हो के मुख्तार है बाबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्यों न कादिर हो के मुख्तार है बाबा। अब ये तो बात हो गई गौसे पाक की, हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी की। अब कादरियों की बात भी कर, क्या बात है। जब आला हजरत ने की है तो ये अदना हजरत क्यों छोड़। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा जिंदगी के साथ। तैयार हैं आप लोग? थोड़ा सा ये एडजस्ट करने में वो हो रहा है, मैं अपना वॉल्यूम कम करूंगा ताकि आप उसी संजीदगी से आप सुने इंशाअल्लाह। जिंदगी के साथ कि रोजे महशर
रोजे महशर वो शफाअत को पुकारे जाते। आप सबकी बात हो रही है सारे कादरियों की। रोजे महशर वो शफाअत को पुकारे जाते। सर उठाए हुए वो पुल से गुजारे जाते। सर उठाए हुए पुल से गुजारे जाते। और ज़बा से ये लगाते हुए नारे जाते। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। अरे हश्र तक मेरे गले में रखे पाटा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, क्या इश्क है बच्चे का। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब आपके लिए लम्हे फिक्रिया है। जब चच्चा है, बच्चा ऐसा है तो चच्चा कैसा होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए या अली, वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आइए आखिरी, जिंदाबाद। वक्त बहुत कम है और मेरी नजर जितनी सुहानी घड़ी पे है उससे ज्यादा खुद अपनी घड़ी पे है ना। कुल जो है वो 1:55 पे होना है और उससे कुछ पहले खत्म करना है, कुल करना है। तो आइए आखिरी बंद समाप्त कर लें, उसके बाद मक्ता है और ये हासिल कलाम बंद है। बल्कि आला हजरत में रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसी बात 2 मिसरों में कह दी है जिसने मुझे मायल किया पूरे कलाम की तज़मीन करने। तवज्जो चाहूंगा, आगे से लेके पीछे तक तैयार है सब लोग। एक मर्तबा जी लगा के कह दो या गौस, अब मजा आएगा सुनने में। कि भागई है, देखिए, भागई है सगे अस्हाबे कहफ की आदत। सग मतलब समझे ना, सग का मतलब डॉग, कुत्ता। भागई है सगे अस्हाबे कहफ की आदत। कौन सी आदत? पीछे पीछे वो चला उनके तो पाई जन्नत। पीछे वो चला उनके तो पाई जन्नत। अब इस तीसरे मिसरे पे तवज्जो रहे कि मैं कहा और कहा वो तेरी प्यारी सोहबत। तुझसे दर दर से सग सग से मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। में भी है दूर का डोरा तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए अब मख्ता समात करना। फाजिल बरेलवी के लिए मैंने 2 मिसरे क्या कहे हैं पूरी तवज्जो के साथ देखें। हालांकि जो कहे हैं सच बताऊं तो बहुत कम कहे हैं, लेकिन क्या करूं, रियायत शेरी भी पूरी जिंदगी के साथ। कि कोई क्या पूछे, आखिरी है भाई, जरा हौसले से सुनना है। कोई क्या पूछे भला फिक्रे
रजा की तौसी। अरे तेरा हर, और दुआ भी मांगी है, तेरा हर मिसरा कयामत में बने तेरा शफी। यानी कोई क्या पूछे भला फिक्रे रजा की तौसी। तेरा हर मिसरा कयामत में बने तेरा शफी। करके तज़मीन लिखी नूर ने ये नज़्म में वाक़ई फ़ख्र आक़ा मेरा और भी एक नज़्म मेरा फी। अरे चली खाला है सना खानों में चेहरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह। बगैर किसी ताखीर के इंतहाई अदब व एहतराम के साथ झूम झूम बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिये दुरूद पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बहुत पसो पेश में था पोस्टर देखने के बाद कि रहमत आलम का इंतखाब किया जाए मजमून के लिए, या गौसे आजम का, या इमामुल औलिया का, या महज उर्स का, या किसी निस्बती उन्वान का। फिर अपने आप से यह फैसला किया कि साहिब उर्स हैं कौन? ये भी तो जीलानी है। तो अगर मैं इनके दादा का जिक्र करूंगा तो इनका भी जिक्र होगा और जश्न गौसे आजम का भी हक अदा हो जाएगा। फिर आजकल के दौर को भी मलहूज़े खातिर रखा तो सोचा थोड़ी इस्लाह भी हो जाए, ताकि मामला जितना इस्लाही होगा उतना कौम के लिए फलाही होगा। और उसी हवाले से इतनी मशहूर व मारूफ आए करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया कि कम से कम सुन्नी तो इस आयत का तर्जुमा जरूर जानता होगा। न जाने कितने चचा ऐसे बैठे हैं इस महफिल में जो बचपन से लेके 55 तक सुनते आ रहे हैं, और मेरी दुआ है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते हैं। आयत का रंग ही ऐसा है कि बदअकीदगी का जंग उतर जाता है। फिर भी तर्जमा कर दूं ताकि थोड़ी तर्जमानी भी हो जाए और समझने में आपके लिए आसानी भी हो जाए। एक चटपटी बात कहूं, इजाजत है? जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। चलिए कम से कम आपने मुस्कुराया तो सही। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। आपकी मुस्कान देख के इतना तो कहूंगा कि अब अच्छे दिन आए ना आए, अच्छी रात जरूर आ जाएगी। अल्लाह पाक का इरशाद वाला शान, ऐ ईमान वालो डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो। अगर आप लोग गौर करें तो देखेंगे कि इसी एक आयत के अंदर
दो अलग अलग उन्वान हैं, दो अलग अलग दावत है। एक उन्वान है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से बोलो, डरो, हैव ए फियर ऑफ अल्लाह। और दूसरा उन्वान है और सच्चों के साथ हो जाओ। और इन दोनों के बीच में हरफे अत्फ और है, और यही और काबिले गौर है। और वैसे भी मातूफ मातूफ अलैह में मुगायरत तो होती है, तो जो उन्वान पहला है वो दूसरा नहीं, जो दूसरा है वो पहला नहीं। और अफा ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, और वहीं से मैं सिलसिला शुरू करता हूं। सूफियाए किराम फरमाते हैं कि इस आयत का जो पहला हिस्सा है, तवज्जो है ना आप लोगों की, जो पहला हिस्सा है इसका ताल्लुक शरीयत से, इसमें शरीयत का रंग है। क्या है? रंग है। और जो इसका दूसरा हिस्सा है उसमें तरीकत का रंग है। समझें? और अगर मंतिकी नुक्ते नजर से देखा जाए तो दोनों में उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है, आम खास मुतलक। ये तो मुमकिन है कि बंदा शरीयत वाला है, तरीकत वाला नहीं, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि कोई कामिल तरीकत वाला हो और शरीयत वाला नहीं। वाह वाह वाह, तवज्जो से सुनिएगा। आज हम जिनका जश्न मनाने बैठे हैं ये इमामुश शरिया भी हैं, तरीका भी, इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है। ये तो हो सकता है कि बंदा आलिम है, आरिफ नहीं, आरिफ नहीं है, लेकिन यह असंभव है कि कोई आरिफ हो और आलिम नहीं हो। और बारीकी से समझे, यह तो हो सकता है कि ये जानता है, पहचानता नहीं, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि पहचानता हो और जानता ना हो? क्या बात, वाह वाह। तलबा बैठे हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि जानने का ताल्लुक जुजियात मसाइल से होता है और पहचानने का ताल्लुक मुरक्कबात से होता है, कुल्लियात से। और काफिया में वो इबारत अक्सर वक़द उलिम बिज़ालिका हद्द कुल्लि वाहिद मिनहा, जब वो तीनों की तारीफ की, और इफा इसीलिए नहीं